भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों ने ताने दिए, दुर्योधन ने ताने दिए कि पितामह अगर आपको पांडव प्रिय है तो पांडव पक्ष में क्यों नहीं चले जाते? आप दिखावा करते हो, मन से युद्ध आप करते ही नहीं हो। आज 7-8 दिन हो गए, एक भी पांडवों का वध नहीं हुआ। तो यदि पांडवों के ही पक्ष में रहना है तो आप चले जाओ पांडवों के पास, मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ताने दिए तो भीष्म पितामह ने आवेशवश प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं पांडवों का वध करूंगा, किसी न किसी पांडव का वध अवश्य करूंगा। अब ये भीष्म प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं हो सकती। सब डर गए, आज सब कांप रहे हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा है, सुबह होते क्या होगा, प्रलय हो जाएगा, किसी न किसी पांडव का वध भीष्म पितामह जरूर करेंगे। कहते उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन एक काम करो, जब मैं रात्रि में शिविर में अकेला रहूं, रात्रि में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं रहेगा मेरे शिविर में, तब तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा, तो तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। तो दुर्योधन जब अपनी पत्नी भानुमति को कहा कि तुम जाओ और भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और जो भीष्म पितामह फिर कहेंगे उसका उत्तर देते रहना, पर केवल तुम्हें पहले जाकर उन्हें प्रणाम करना है। तो जैसे भानुमति चली तो भगवान सब समझ गए। भगवान समझ गए, ऐसे भगवान अपने भक्तों की अपरोक्ष रूप में मदद करते हैं, वो बता के नहीं आते। तो जैसे भानुमति जाने लग गई तो भगवान सीधे भानुमति के पास आ गए। बोले कहाँ जा रही हो? बोले भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती का। तो बोले इस रात्रि में, वो भी 12 बजे? तो बोले क्या है, वो तो अपने घर के हैं, दादाजी हैं। अरे बोले दादाजी कहीं चले थोड़ी जा रहे हैं, इतना भी ज्ञान नहीं, किसी भी स्त्री को रात्रि में अकेले किसी पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। तो बोले वो तो अपने हैं। बोले अपने हो, पराये हो, दादाजी हैं, क्यों जा रही हो? भगवान ने ऐसी मति को फेर दिया। भानुमति ने विचार किया, हाँ ठीक कह रहे हैं, कल जाऊंगा। और इधर भगवान आए तो अर्जुन के साथ में द्रौपदी सो रही थी। भगवान चुपचाप उठाए कि देवी सोने का समय नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। अर्जुन समझे ना इस बात को, तो द्रौपदी जैसे बाहर आई तो एक रूप से भगवान द्रौपदी बन गए और अर्जुन के साथ सो गए। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान स्त्री पत्नी तक बनने के लिए तैयार रहते, बन गए। द्रौपदी को साथ में लिए दौड़े, बोले चलो मेरे साथ। और जैसे शिविर के बाहर द्वार पर पहुंचे, पहरेदारों ने उनको रोका, आप नहीं जा सकते, केवल स्त्री जा सकती है। तो द्रौपदी से बोले कि तुम जा करके भीष्म पितामह को केवल प्रणाम करना, बस, फिर वो जो पूछेगा उत्तर देना। तो जैसे द्रौपदी अंदर प्रवेश की, भीष्म पितामह बैठे थे नेत्र बंद किए हुए, उसी समय द्रौपदी ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम हो। भीष्म पितामह ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती हो। जब आवाज पहचाने, नेत्र खोले, अरे तुम द्रौपदी हो? बोले हाँ, तुम कैसे आ गई? तो बोले आ गई। अच्छा ये बताओ, द्रौपदी प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे सच होगा कि नहीं? तो भीष्म पितामह ने कहा कि देवी, मैं पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो मैंने आवेशावस्था में की थी। कौरवों ने मुझे ताने दिए कि पांडवों के पक्ष में मन से रहते हो तो युद्ध ठीक ढंग से नहीं करते, इसलिए मैंने कह दिया कल पांडवों किसी न किसी पांडव का मैं वध करूंगा। लेकिन देवी, तुम्हें तो मैंने आशीर्वाद सच्चे हृदय से दिया है, तो हृदय से निकला हुआ आशीर्वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जाओ, इस महाभारत के युद्ध में पांडव ये कौरवों का सर्वनाश होगा और पांडवों को विजय श्री मिलेगी। पर देवी ये बताओ, तुम कैसे आ गई यहाँ? मुझे तो लगता है कहीं गोविंद तो नहीं आए साथ में। ऐसी बुद्धि देने वाले उनके अतिरिक्त कौन हो सकता है? वो मुरली बजाने वाला, वो पीतांबर लहराने वाला, कहीं वो तो नहीं?
तो द्रौपदी बोल पड़ी कि वो तो कब के आए हैं, वही मुझे लेके आए। बोले कहाँ हैं? बोले बाहर खड़े हैं। जो ऐसे भीष्म पितामह सुने दौड़ पड़े। जैसे भीष्म पितामह को आते गोविंद देखे, गोविंद भी भाग दिए। जब भागने लगे तो भीष्म पितामह लगे पुकारने, गोविंद भाग के कहाँ जाओगे? मैं आपको समझता हूं, आप कौन हो? आप साधारण मनुष्य नहीं हो। और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसदुमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठायवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। हे गोविंद, आज आप भाग रहे हो, भाग लो, लेकिन मैं भी, मेरे में सामर्थ्य है, दौड़ रहा हूं। आपको मैंने देख लिया, दर्शन कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु आती है, अंत समय आता है जब, उस समय कफ बात पित्त ये त्रिदोष होते हैं और कंठ को घेर लेते हैं, अवरुद्ध कर लेते हैं, तो जीभ बोल नहीं पाता। कंठायवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। आज आपका खूब मैं भजन करता हूं, कीर्तन करता हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन एक समय गोविंद ऐसा आएगा जब वृद्धावस्था आएगी, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो हो सकता है उस समय आपका भजन ध्यान मैं न कर पाऊंगा। अंत समय में जब मृत्यु मेरी सामने होगी, हो सकता है कि मेरी जिह्वा से आपका नाम ना निकले। तो गोविंद, बस एक वरदान आपसे लेना है, वचन दीजिए मुझे, जब मेरी मृत्यु आएगी तो आप मुझे यही पीतांबर लहराते, बंसी बजाते, मोर मुकुट धारण करते, मंद मंद मुस्कुराते आप मेरे सामने आओगे कि नहीं? आप मुझे दर्शन देना, आप वादा करिए। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। उसी की प्रतीक्षा में आज भीष्म पितामह देह त्याग नहीं कर रहे हैं कि गोविंद ने मुझे वचन दिया है तो अंत समय में मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। तो कहते अपना लाख का वारिस हो सकता है अपना वादा भूल जाए, आपको धोखा देके चला जाए, लेकिन अगर भगवान को आप अपना मान लिए हो, भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लिए हो, तो भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते, वो रिश्ता निभा के दिखाते हैं। तो आज भीष्म पितामह पर कृपा करने के लिए आज अर्जुन को और धर्मराज को माध्यम बना करके भगवान जा रहे हैं। और पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भीष्म पितामह बाणों से बिधे हुए हैं, बाण सैया में कराते हुए पड़े हैं। भगवान सिरहने की तरफ खड़े हो गए और सभी पांडव परिवार जो है भीष्म पितामह के चरणों के समक्ष खड़े हो गए। सबने प्रणाम किया, दंडवत किया, सबको भीष्म पितामह ने आशीर्वचन दिया और बातों ही बातों में अर्जुन की सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। हे अर्जुन, तुम जैसा बड़भागी संसार में कौन है? तुमने गोविंद से कितने रिश्ते बना लिए, तुमने उन्हें अपना मित्र बना लिया और तुमने उन्हें अपना गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लिया, तुमने उन्हें अपना सारथी बनाकर रथ भी चलवा लिया। कहां तक कहे, तुमने, तुम्हारा इतना प्रेम, उस गोविंद को अपना साला भी बना लिया। सुभद्रा भगवान की बहन है, तो बोले सुभद्रा का विवाह भी तुमसे उन्होंने कर दिया, तो अर्जुन तुम परम बड़ भाग्यशाली हो। पर बताओ क्या वो भी आए हैं? तब अर्जुन ने कहा वो तो पीछे ही खड़े हैं। जैसे पीछे नाम लिए तो उठना चाहे, लेकिन बाणों से बिधे थे। जैसे उठने का प्रयास किया, बाण पुनः बिध गए, पीड़ा हुई, भीष्म पितामह शांत हो गए। तो कहते उसी समय भीष्म पितामह कहते गोविंद मेरे सामने आओ, पीछे क्यों खड़े हो?
सामने आए और जैसे भगवान की मनोहर मूर्ति का दर्शन भीष्म पितामह ने किया तो लगे स्तुति करने कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। हे गोविंद, जैसे पीतांबर लहराते मंद मंद मुस्कुराते आप जैसे मेरे सामने खड़े हो ना, बस ऐसे खड़े रहना। तो बोले कब तक? बोले जब तक मेरे प्राण शरीर से निकल ना जाए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। इस कलेवर को ही शरीर कहते हैं। अहम यावद कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षताम भगवान। अहम यावद कलेवर हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। जब तक मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ना दे तब तक आप मेरे सामने खड़े रहे। भगवान को लगा ही नहीं इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं किस संबत में जाए, अपनी इच्छा से मरेंगे, ये मरने का नाम ही ना लेंगे। तो ये जब तक खड़े, ये मरेंगे नहीं तब तक मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान थोड़ा सा कुछ, भगवान का चेहरा कुछ उतर गया। तो भीष्म पितामह बोल पड़े, प्रभु मैं आपका मुंह लटका हुआ देखने के लिए नहीं बुलाया था, आप मुंह क्यों लटका? मुझे जानते हैं कैसे स्वरूप चाहिए। प्रसन्न हासारुण लोचनो लासन मुखाम्बुजम्। प्रसन्न हासारुण लोचनो लासन मुखाम्बुजम् ध्यान पथश्चतुर्भुजा। हे गोविंद, प्रसन्न मुद्रा में हंसते मुस्कुराते आप मेरे सामने खड़े रहिए जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं। मुंह लटका के खड़े होने के लिए मैंने नहीं कहा। और जैसे भगवान मंद मंद मुस्कुराए तो कहते हैं भीष्म पितामह भगवान की उस मधुर मुस्कान में मुग्ध हो गए, अपने नेत्रों से चषक भर भर के भगवान के मुख माधुरी का पान करने लग गए। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनई बिसरी वेद विधि, सब योग संयम नेम व्रत गीता ज्ञान, आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदय एंच के मुखमान। जिसने भी भगवान के मधुर मुस्कान का एक बार अवलोकन कर लिया, ज्ञान ध्यान उसका सब का सब धरा का धरा रह जाता है। तो भगवान की मधुर मुस्कान में मुग्ध हो गए हमारे भीष्म पितामह। फिर इसके बाद कहते हैं हमारे गोविंद कि पितामह धर्मराज को समझाइए, इन्हें लगता है कि मैंने समस्त कौरवों का संहार किया है। भीष्म पितामह कहते हैं आप मेरी पहले बात सुनिए, मेरे मन की बात आप कह लेने दीजिए, इसके बाद धर्मराज के समस्त शंकाओं का समाधान मैं कर दूंगा। बोले ठीक है, आप बोलिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सातत पुंगवे स्वसुखम क्वचिते स्वसुखम पगते क्वचित दुहर तुम प्रकृतिम पेयुष यद भव प्रवाह। हे गोविंद, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि मैंने अपने मेरे अंदर कोई ईष्णा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है मेरी। क्या? मेरी जो ये मति है, मेरी ये बुद्धि है, इसको मैंने एक कन्या के समान इसका लालन पालन किया है।
जैसे एक पिता पुत्री को जन्म देता है, पालता है, पोसता है, तैयार करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, जब वो योग्य बन जाती है तो उसके योग्य वर की तलाश करके उसका पाणी ग्रहण करा देता है, फिर उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार प्रभु इस अपनी मन रूपी पुत्री को, बुद्धि को मैंने कन्या जैसे परवरिश की है, कभी विषयों का इसमें मैंने प्रवेश नहीं दिया, कभी किसी भी विषय वस्तु पदार्थ का मैंने चिंतन नहीं किया। हे गोविंद, सदा आपके चरणों का ही मैंने ध्यान किया है। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या का विवाह प्रभु आप करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहते